नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। हाँ, मैं अंधे का पुत्र अंधा हूं। दुशासन, भ्राताश्री, जा उस 5 पतियों वाली दासी द्रौपदी को केश पकड़कर खींचते हुए इस द्यूत सभा में ला। सुनिए पितामह, पितामह, सुनिए काकाश्री, सुनिए द्रोण, सुनो ये पांडव पुत्रों, मैं आपकी कुलवधू हूँ। हे महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये क्या हो रहा है? रोकिए इस अनर्थ को, रोकिए इस दुष्ट दुराचारी पापी दुर्योधन और दुशासन को, जो इस सभा में मेरी इस अवस्था में एक नारी को लज्जित कर रहे हैं। लज्जित? हाँ? और तुझे याज्ञ सेनी दासी द्रौपदी को? नहीं नहीं, यह उचित नहीं है, ये उचित नहीं है दुर्योधन। 5 लज्जाहीन पांडव दासों की पत्नी को, जिन्हें अपनी ही पत्नी को द्यूत में दांव पे लगाते समय तनिक भी लज्जा नहीं आई, ये महामहिम भीष्म और गुरु द्रोण और एक काका श्री विदुर, ये क्या और किस मुख से कुछ बोलेंगे? क्योंकि ये पांडव वंश की वधू मानते हैं जिनको। जब वो द्यूत में दांव पे लग रही थी तो ये सब के सब मौत। मुझे राजसूया यज्ञ तो याद है ना? क्या कहा था? भरी सभा में सबके समक्ष मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा था। दुशासन, जा इस अंधे का पुत्र अंधा कहने वाली इस निर्लज दासी को ला और ला के मेरी इस गंगा पे बिठा, ताकि ये अपनी शोभा बढ़ा
आओ दासी द्रौपदी आओ और आके मेरी जंघों पे बैठो। लगाम दे अपनी जीभा को। तेरे इस अश्लील आचरण के लिए मैं कुंती पुत्र भीम ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जंघा पे तू पांचाली को बिठाने की बात कर रहा है उसे अपनी गदा के प्रहारों से चूर चूर करूंगा। मूर्ख दुशासन, तू डर गया इस दास भीम से? देख क्या रहा है? निर्वस्त कर डाल इस दासी को। जिन हाथों से तुमने पांचाली के केशों को छुआ है उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। तेरी छाती चीर कर तेरे रक्त का पान करूंगा और तेरे ही रक्त से पांचाली के केशों को धोकर उन्हें पवित्र करूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। चलाओ अर्जुन। पूर्व जन्मों का लू प्रतिशोध में बन के अर्जुन की ढाल करूं पराजित तुझे भीष्म जैसे इंद्र का मैं बाण। अर्जुन, आज रथ पर तू अपने साथ शिखंडी को लेकर आया है। शिखंडी अंबा है, एक स्त्री, और ये भी वासुदेव का ही रचा गया खेल है। यहां सब भली भांति जानते हैं कि भीष्म ने कभी आज तक स्त्री पर प्रहार नहीं किया। बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ। आखिर पता तो चले गुरु द्रोण के शिष्य के बाणों में कितनी शक्ति है। सावधान हो जाइए गुरुद्रोण। मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आज आपके प्राण लेकर रहूंगा। अभी तुम बच्चे हो पुत्र, हट जाओ मेरे मार्ग से। आज मैंने प्रण लिया है कि आज मैं अर्जुन का वध करके रहूंगा। जाओ और जाकर किसी और के साथ युद्ध करो। मुझे बच्चा समझने की भूल कदापि ना करे आचार्य, क्योंकि आज मैं प्रण लेकर आया हूं कि इस रणभूमि में आपकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। मैं आपका काल बनकर आपके समक्ष खड़ा हूं। बाण चलाइए आचार्य द्रोण। जिस पुत्र के हट के लिए मैं ये युद्ध लड़ रहा था वो पुत्र मेरा मारा गया, तो इस युद्ध में लड़ने का मेरा कोई अर्थ नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। चलाकर समय और भाग्य दोनों की अवहेलना कर रहे हो। समय ने इसके रथ के पहिए को कीचड़ में गाड़ा और वो निहत्ता है क्योंकि ऐसा भाग्य चाहता है। इसलिए ज्यादा सोचो मत, बाण चलाओ अर्जुन। नहीं अर्जुन, ये उचित नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे रथ का पहिया भूमि में धंसा हुआ है? और क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि किसी ने शस्त्र पर वार नहीं करते? और आप अपने शब्दों के शस्त्र से एक स्त्री को वैश्या कह सकते हैं अंगराज कर्ण, तो मैं यह क्यों नहीं कर सकता? मुझे मेरे रथ का पहिया भूमि से बाहर निकाल लेने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मैं आपको एक अवसर देता हूं। सूर्यास्त होने में 2 घड़ियां शेष हैं। एक घड़ी के भीतर अगर आपको अपनी विद्या का स्मरण होता है तो ठीक,
वरना दूसरी घड़ी के भीतर मैं अपने अंजलि कास्त्र से आपका वध कर दूंगा। आदरणीय सज्जनों, सेवा में निवेदन है कि अरे मेरे निवेदन के पहले ही ये आवाज क्या थी? देखता हूं। लो, हम आ पहुंचे। अच्छा, अब समझा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन थे? स्वर्ग प्राप्ति के लिए युद्ध में दे होमने को तैयार, घायल जिनके अंग झेलकर विषम अस्त्र शस्त्रों के वार, मत हाथियों के दांतों से अंकित जिनके पुष्ट शरीर, बल विषम के निकष परस्पर घूम रहे हैं क्यों ये वीर? अरे क्या तुम नहीं जानते मारिश? 100 पुत्र रूपी आंखें खोकर धृतराष्ट्र के पक्ष में केवल दुर्योधन ही बचे हैं और युधिष्ठिर के पक्ष में केवल पांडव और कृष्ण ही शेष है। समत पंचक का युद्ध क्षेत्र राजाओं की लाशों से पट गया है। हाथी घोड़े राजाओं की लोथों से जो पटा हुआ, मानो गड़मड़ रंगों का एक चित्रपट जो कटा हुआ। उस भूपों के काल गेह में आते हैं ये योद्धागण, जहां छिड़ा है अब दुर्योधन और भीम में भीषण रण। प्रतिष्ठा का जोगर, रस्ती जहां स्वयंवर परियां,
शौर्य दिखाते हैं नरवर, अंतिम वीर शयन राजों का स्वर्ग लोक सोपान विषम, प्राण यज्ञ के रणनामी इस आश्रम में आप पहुंचे हम। आप ठीक ही कहते हैं, चट्टानों से पड़े हुए हैं गजराजों के शैल शरीर, दिशा दिशा में गिद्ध बसे हैं, दिखती रिक्त रथों की भीड़, रण में मरण कर्म कर करके स्वर्ग सिधारे पृथ्वी पाल, जूझ जूझ कर सतत परस्पर वीर पड़े हैं निहत निढाल। सिर्फ यही नहीं, कसुंडों के स्तंभ जहां पर तने हुए थे, बाढ़ बिखर कर दर्भ और कुश बने हुए थे, मरे हाथियों के फूलों का ढेर लगा था, प्रखर ज्वाल की भांति लपट कर वैर जगा था। आसमान में फहराता ध्वज का वितान था, वीरों का ही सिंहनाद ही मंत्र गान था। युद्ध यज्ञ ये वही जहां हम प्राप्त हुए हैं, बलि पशु बनकर जहां मनुष्य समाप्त हुए हैं। आप जरा यह भी तो देखिए, लड़ लड़ कर कट मरे परस्पर, समर भूरि में जो भूपाल, रण में प्राण गवा कर अब जो वीर पड़े हैं निपट निढाल, अपनी मांस लिप्त चोंचों से करके बारंबार प्रहार, लूट रहे हैं अब ये पक्षी उनके अंगों का श्रृंगार। सम्मुख रण में सभी प्रकार लड़ने को जो था तैयार, बाणों की चोटों से आज भू पर पड़ा वही गजराज, छिन्न भिन्न है उसका वर, ढका धनुर्बाणों से चर, नष्ट हुआ हो जो साकार राजाओं का शस्त्रागार। और आप जरा यह भी तो देखिए, ध्वजा नोक से खिसकी माला अपने सिर पर धरकर एक बाण से विद्रथी ने किए प्राण न्योछावर, उसे खींचती है श्रृंगालियां हर्ष भरी बोली से, ज्यों उतारती है बांधवियां दूल्हे को डोली से। बचाओ! कैसा भयंकर दृश्य, समंत पंचक की ये भूमि हाथी घोड़ों और योद्धाओं के रक्त से रंग गई है। जगह जगह पर कवच, ढाल, छत्र, चामर, तोमर, बाण, कुंत और लोथों के ढेर लगे हैं। भाले, बर्छे, मुक्तर, खप्पर, गदा, शूल और मूसल बिखरे पड़े हैं। वह देखो, मरे हाथियों पर जाते हैं योद्धा रक्त नदी के पार, घोड़े ढोते हैं अपने रथ, जिन पर कोई नहीं सवार, मुंडकट गिरे पर स्वभाववश फिर भी दौड़ रहे हैं रुण, पुरुषहीन मत वाले हाथी फिरते आज उठाए शुंड। और आप ये भी तो देखिए, आंखें जिनके महुए की कलियों सी पीली और बड़ी, चोंचें जिनके बलिगज के अंकुश सी पैनी और कड़ी, मांस लिए इन गिद्धों के पंख विशाल और विस्तर, जो प्रवाल में जड़े ताल से वृंतों से शोभित अंबर। मरे हुए ये हाथी घोड़े वीर नृपतिगण, शर, तोमर, तलवार आदि हथियार विलक्षण, सूरज की किरणों में यूं दिखते हैं सारे, ज्यों धरती ने धारे नभ से टूटे तारे। ऐसी हालत में भी क्षत्रियों की शोभा जो की त्यों बनी हुई है, निर्भय राजाओं के मुख से शोभाशाली लगती है रणभूमि कमलिनी धरती वाली, जो वाणों के नाल दंड पर तनी हुई है, शौर्य सूर्य की ज्योति प्रेरणा बनी हुई है। बड़े बड़े ये फूले फूले नेत्र भ्रमर हैं, पंखुड़ियों से ताम्र रंग के खिले अगर हैं, भांति भांति की मोहे के सरसी मिलती है, राजाओं के मुकुटों की कौपल खिलती है। ऐसे ऐसे क्षत्रियों को भी मृत्यु अपने वश में कर लेती है। विपत्ति में पड़ जाने पर अपनी शक्ति काम नहीं देती। मृत्यु क्षत्रियों को भी वश में कर लेती है, इसमें क्या संदेह है? परंतु इसमें अपवाद भी हैं।
खांडव वन धूम से रंजित है जिसकी डोर, संशप्तकों का जिसने किया है संघार, जिसने देवलोक को विपत्ति से बचाया है और विगत कवचों को किया है शार। सम्मुख समर बीच प्राणों का यज्ञ रचा, महाबली अर्जुन ने आज वही धनुधार, शंकर से संगर में अवशिष्ट बाणों से दम्भी नरेशों को पहुंचाया यमद्वार। ये कैसी आवाज? गरज छूटे हैं बादल अथवा वज्रपात से, चूर चूर होकर पहाड़ अब टूट रहे हैं। या कि व्योम में घोर पवन की टकराहट से धरती की छाती विदीर्ण होने वाली है, अथवा मंदर शैल गुहाओं का भेदन कर वायु प्रताड़ित सिंधु तरंगे मचल रही है। जो हो आओ देखें। अरे ये तो द्रौपदी के केश खींचे जाने से मंजिले पांडव भीमसेन है। और वो देखो, अपने सौ भाइयों के मारे जाने से तुरंत हरा दुर्योधन और यादवों के पूछे विदुर, व्यास, बलराम और कृष्ण के सामने गदा युद्ध में जूझ रहे हैं। तब स्वयं की शिला सरीखे भीमसेन के पुष्ट वक्ष पर, ऐरावत के शुंड सरीखे दुर्योधन के संग लश्कर, जब ये दोनों वीर गदा से करते हैं आघात परस्पर, उनके प्रबल प्रहारों से ही उठता है ये शत्रु भयंकर। ये महाराज दुर्योधन है। वीर कपट के कारण जिनका अंकुश का अवसर रहता प्रतिशत, तन समेत जो हाथ उठा दे क्रोध सफीद जिनके त्रिकाल है, जिनके घर में है शोलिते गदा शोभित रहते, मां काय कैलाश वज्र दिखाता कैसे। मेरा इन पांडव को तो देखो, जिनके अंग चोट खाकर रक्त से लथपथ हो गए हैं, जिनके फूटे माथे से बह निकली है शोणित की धार, शिखर फरी के कंधे जिनके टूट हो गए हैं बेकार, गदा घाट में लथपथ होकर भीग गया है जिनका वक्त, भीम लग रहे हैं प्रत्यक्ष। अपनी भीषण गदा चलाते उछल उछल कर हाथ लगाते, फिर जल्दी से भुज समेटकर हरि के वार प्रयत्न मेटकर, चंचल गति से बार बार करते हैं भीषण वार। दुर्योधन रण विद्यमान किंतु बढ़कर देखिए, ये भीम है। माथे की गहरी चोटों से लहूलुहान हुई है। अद्वितीय बलशाली पर्वत का जो निसंदेह। लो, गिरता है धरती पर वही वज्रहत मेरू समान, टूट टूट कर बिखर गई हो जिसकी गेरू की चट्टान। भीमसेन पहाड़ों से शिथिल होकर गिरता देखकर प्यास चकित से खड़े हो उठे हैं, ओठों पर उंगली धरकर। हुए युधिष्ठिर दीन, विदुर की आंखें जड़ती हैं जर्जर। अर्जुन शिष्य की से हो प्रसन्न, लोहल घुमा रहे हैं अंदर। ये महाराज दुर्योधन है, बहु विचित्र रत्नों से शक्ति, विनय, साहस तथा अभिमान भरे। कहते हैं ये वचन भीम से वीर दीन को नहीं मारते छोड़ो ने। वो देखो, भीमसेन को इस प्रकार सुस्त होता देख कृष्ण अपनी जंगा ठोककर कुछ संकेत दे रहे हैं। ये दोनों तो फिर गदा युद्ध में जुट गए। अगर भूमि से बुझाओ भाई, गरज नोच से ओठ चबाकर धर्म युद्ध की रीति बुलाई। जो ही उन्हें कृष्ण ने अपने संकेतों से युक्ति बताई, दुर्योधन की जंगा पर लो भीमसेन ने गदा जमाई।
दुर्योधन, अपने अधर्म के मूल को भंग होते हुए देख और पीड़ा से तड़पते हुए अपने पापों का स्मरण कर। ये मुझे विष देने के लिए, ये लाक्षागृह की अग्नि के लिए, ये द्रौपदी वस्त्र हरण के लिए, ये मेरे अभिमन्यु की हत्या के लिए। मुझे ज्ञात है भ्राता कि गदा युद्ध कमर से नीचे नहीं उतरती, किंतु मुझसे कोई भूल नहीं हुई। सम्राट युधिष्ठिर का द्रौपदी को दौड़ में लगाना भूल, हम चारों भाइयों का उनको न रोक पाना पाप था, और उस पाप का प्रायश्चित था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ध्यान से देखो भ्राता, ध्यान से देखो भ्राता, ये मामा श्री शक्ति की द्युत सभा नहीं, रणभूमि है। ये रणभूमि है। आज अन्याय और छल का प्रतिकार पूर्ण हुआ, द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मेरा प्राण पूर्ण हुआ। आज संपूर्ण आर्यावर्त का विनाश हो गया। आज कुरु वंश के पुरुषों ने अपने ही हाथों, आज कुरु वंश के पुरुषों ने अपने ही हाथों से अपने वंश का नाश कर डाला, अपने ही भाइयों की हत्या की मैंने, अपने ही अनुज की छाती चीरकर उसके रक्त का पान किया, राक्षसी कृत्य किया मैंने। तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने दुर्योधन, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने हमें अपने पूर्वजों को मुख दिखाने योग्य नहीं छोड़ा। किंतु मुझसे कोई अधर्म नहीं हुआ, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए किया गया अधर्म नहीं, धर्म है। इस महाविनाश के उत्तरदायी केवल तुम हो दुर्योधन, केवल तुम। और अब प्रतीक्षा करो भ्राता, प्रतीक्षा करो जब तक कि स्वयं यमराज तुम्हारे प्राण लेने ना आ जाएं। धरती पर गिरता देखकर भगवान वेद व्यास आकाश की ओर चले गए। कपट कांड ये देख मूंद लिए हलधर ने लोचन, विवश भूमि पर पड़ा हुआ है उनका परम शिष्य दुर्योधन। उनके महारोष से पाकर वेद व्यास का अंगित, कृष्ण करो पर टिके भीम को किया पांडवों ने आवेशित। वह देखो, क्रोध से आंखें मूंदे भीमसेन के बाहर जाने की बात में भगवान बलराम इधर ही आ रहे हैं। मुकुट खिसक कर रह रहे हिलता, आगे हुई क्रोध से ऐलान, तरी खींचकर अपने ऊंट पर भारों से परिवेष्टित माल, श्यामल तन पर फिर समेट कर लहराता अपना परिधान। आते हलधर भूपर मंडल सहित उतरते चंद्र समान। तो फिर आओ हम भी महाराज के पास चलते हैं। ठीक है, चलो। सुनो पांडवों, सुनो, यह उचित नहीं हुआ। वारी दल के काल रूप इस मेरे हल को भूल गया। मैं तटस्थ दर्शक था लड़का, इसीलिए वो फूल गया। दुर्योधन की जंघाओं पर उसने गदा प्रहार किया, संग में कुल के विनय विभव को भी मिट्टी में मिला दिया। दुर्योधन सुनो, अभी एक घड़ी प्राण धारण किए रहो,
100 द्वार नष्ट कर चूर चूर कर डाली। शाल्वपुर की उतंग 4 दीवारियां, जिसने पलट दिया यमुना का भी प्रवाह। शत्रुओं के प्राण जाती जिसकी बलिहारियां, हाथ में उठा के उसी हल्को सगरवाज। गूंजी थे लोक में जिसकी किलकारियां, रक्त श्वेत लिप्त भीम के विशाल वक्ष पर काट दूंगा पल में मैं कराल क्यारियां। प्रसन्न हो भगवान बलराम, प्रसन्न हो। अरे ऐसी दशा में तपस्वी दुर्योधन मुझे आदर देने इधर आ रहा है। लिपा हुआ है युद्ध रक्त चंदन से दुर्योधन का तन, शिशु के भांति घसीटते भू पर, बाहों पर लिपटे रचकर, सागर मंथन के मंदिर से छूट सुरासुर के द्वारा, जल से सरक रहा हो जैसे शेषनाग थक कर हारा। सुनिए भगवान, सुनिए। युद्ध नियम को छोड़ भीम ने गदाघात से मेरी जांघें कर दी घायल जर्जर। इसलिए अधमरे घात को बाहों के बल टोता हूं धरती पर। प्रसन्न हो भगवान बलराम, प्रसन्न हो। पड़ा भूमि पर श्री चरणों में मेरा यह सिर। भगवान त्यागे क्रोध और हो जाए सुस्थिर। जिये पांडव सुत करे पितर तर्पण का उपक्रम। पिति कथा वैर विग्रह बीत गए। वत्स दुर्योधन, एक क्षण तो धैर्य धरो। आप क्या करेंगे भगवान? तो लो सुनो। हल्का फाल चलाकर घायल करूं शरीर, मुसल की चोटों से दूंगा छाती चीर। हाथी घोड़े रथ मित्रों को रण में मेट, स्वर्ग पथी कर पांडवगढ़ को दूंगा मेट। नहीं भगवान, नहीं, ऐसा मत कहिए। पूर्ण भीम का प्रण हुआ, बंधु गए परधाम। मेरी यह गति राम, अब विग्रह का क्या काम। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ छल किया गया, तभी तो मुझे क्रोध चढ़ाया। आप मानते हैं कि मेरे साथ छल किया गया? इसमें क्या संदेह है वत्स? ओह, तब तो मैंने अपने प्राणों का मोल चुका दिया भगवान। क्योंकि बुद्धि के सहारे जिन्होंने आत्मरक्षा की, धू धू करके प्रज्वलित लाख के महल से पत्थर बरसाए थे कुबेर के निवास से, जिन्होंने युद्ध चिढ़ाने पर यक्षतल से राक्षस डिम के प्राणों कांत की, पल में पछाड़ कर जिन्होंने निज बल से, हारा नहीं हूं मैं कदापि बलराम, मुझे हराया आज उन्हीं ने छल से। तुम्हें छल कर क्या भीमसेन जीता रह जाएगा? तो क्या मुझे भीमसेन ने चला है? और नहीं तो किसने तुम्हारी यह दशा की है? सुनिए, देवराज को अपमानित कर जिसने कल पूरी क्षति आए, सोता रहा सहस्त्रों वर्षों जो सागर में करके माया, करके प्रवेश भीम के गदा में, उसी सहसा कृष्ण सत्वन्याय युद्ध के खामी मुझको पहुंचाया है आज स्मरण घाट पर। हटिए हटिए, हट जाइए। ये तो जो महाराज इतिहास है, जो देवी गांधारी और अंतापुर जनों के साथ दुर्जय के पीछे पीछे इधर ही चले आ रहे हैं। वे ही तो हैं 100 पुत्रों में जिनकी दृष्टि हुई है खंडित, महाबली अजान बाहु गौरव में मंडित, स्वर्गलोक की रक्षा संकट में विचार कर जन्म दिया जिनको देवों ने दृग में तंभ है। कहाँ है महाराज? कहाँ है मेरा लाल? महाराज कहाँ है आप? मैंने दुख की बात सुनकर मेरे पुत्र को किया छल से परास्त और गहना हो गए नैनों का सूर्यास्त। गांधारी, तुम अभी जीती हो? जी महाराज, ये अभागिनी अभी जीती है। महाराज, महाराज। ओह, कितने दुख की बात। मेरी रानियां विलाप कर रही, अभी समझ पाया हूं इस गदाघात की विषण चोट।
आई जब रानियां समर में बाल खोल कर तज कर ओट, तुम्हें अपना संजीवक दुर्योधन दिखाई दे रहा है? नहीं महाराज, नहीं दिखता। नहीं दिखता। आज मैं सचमुच अंधा हूं, तो अपने पुत्रों को खोज कर भी नहीं देख पाता। अरे यमराज, रण में रिपु के काल वीर बल विक्रम वाले, जिसके हैं 100 पुत्र, एक से एक निराले, मिल ना सकेगा उसे एक सुत से भी तर्पण। सब सो गए भूमि पर, आज विवर्तन। बेटा दुर्योधन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का उत्तर दो। और 100 पुत्रों के दुख से दुखी महाराज को सांत्वना दो पुत्र। अरे ये तो महारानी गांधारी है। पुत्र और पौत्रों का मुख भी ना देखना चाहा, आंखों पे पट्टी कर जिसने निज पति धर्म निभाहा। दुर्योधन का पतन जानकर आज वही है कातर, भिगो रही है उस पट्टी को अशुरधार ये झरझर। दुर्योधन, 11 शोरनी सेना के महाराज, कहाँ हो पुत्र? अब भी महाराज, हमारे 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र, मेरी बातों का उत्तर दो। देता हूं उत्तर। मैं दुर्योधन, मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इस परिणाम पर लज्जित हूं पिताजी। मेरे पास आओ पुत्र, आता हूं, पास आओ। आता हूं पिताजी। ओह, यह दूसरी चोट लग गई, बड़ी पीड़ा है। केश खींच कर भीम ने आंखों को कर व्यर्थ, गुरु वंदना में भी आज मुझे किया असमर्थ। मेरी बेटियों, अरे हम यहाँ हैं। अपने स्वामी को तो खोजो। जाती है अभागिनी। मेरे कौन है जो मेरे वस्त्र खींच कर मुझे मार्ग बता रहा है? बाबा, मैं हूँ दुर्जय। जा जाके अपने पिता को जा। बाबा, पर मैं थक गया हूँ। तो जान, अपने पिता की गोद में विश्राम कर। जा। पिताजी, कहाँ है आप? भी आ गया। कैसी भी दशा क्यों ना हो, पुत्र स्नेह तो हृदय में रहता ही है। इस समय वही मुझे जला रहा है। अंक सहन के योग जो दुखों से अनजान, क्या सोचेगा देखकर मुझे लहूलुहान। अरे महाराज तो यहाँ बैठे हैं धरती पर। दुर्जय, तुम यहाँ किस लिए आए पुत्र? आपको देर हो गई थी ना पिताजी। ओह, इस दशा में भी पुत्र स्नेह मुझे विकल बना रहा। मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं पिताजी? नहीं दुर्जय, नहीं नहीं पुत्र, बड़ी पीड़ा है। मन में भरता था पुलक,
नैनों में अनुराग, चंद्र सदृश है दुर्जय आज वही लगता है आग। आप मुझे गोद में बैठने से क्यों रोक रहे हैं पिताजी? अजकर मेरी गोदिया जो पहले थी भोग्य, बैठो अब अन्यत्र तुम, अब ना यह तुम्हारे योग्य। तो अब आप कहाँ जाएंगे पिताजी? जहां पे मेरे सारे के सारे भाई गए, जहां पे मेरा मित्र कर्ण गया है, जहां पे मेरे गुरु द्रोण गए हैं पुत्र, अब वहीं मुझे भी जाना होगा। तो आप मुझे भी वहां ले चलिए। जाओ, जाके उस भीमसेन से पूछो। जाओ पुत्र, जाओ तुम। चलिए ना पिताजी, वे सब आपको खोज रहे हैं। कौन कौन पुत्र? बाबा, दादी और अंतपुर के सारे लोग। तुम जाओ पुत्र, मुझसे नहीं चला जाता। तो मैं आपको ले चलूंगा। तुम अभी बालक हो, तुम जाओ, मुझे एकांत रहने दो। तुम जाओ पुत्र, जाओ। माँ, ये रहे महाराज। महाराज, महाराज कहाँ है महाराज? ये रहे महाराज, धरती पर। धरती पर? क्या यही महाराज है जो सुवर्ण स्तंभ सरेखा था अभिमानी, जिस राजेश्वर की यचका था जग ने जानी? यही हमारा पुत्र आज भूमि पर गड़ा हुआ है, किसी द्वार की इंद्रकील सा पड़ा हुआ है। बेटा दुर्योधन, थक गए हो क्या? माँ, क्या मैं सचमुच आपका पुत्र हूँ माँ? कौन? मैं हूँ निर्भीक पुत्रों की जननी। मुझे लगता है कि आज ही मेरा जन्म हुआ है। पिताजी, ये शोक क्यों क्यों पिताजी? शोक? ये शोक कैसे भुलाओ पुत्र? शूरवीर सो बंधुताओ हुए वीर गति को प्राप्त, परास्त तुम भी हुए। सब कुछ हुआ समाप्त, ओह सब कुछ हुआ समाप्त। पिताजी, आप गिर गए। माँ को धीरज बंधाइए पिताजी, माँ को धीरज बंधाइए। किसी को धीरज बंधाने के योग्य नहीं रहा, किसी को नहीं। नहीं पिताजी, मैं वीरों के भांति सम्मुख समर में मरा हूं, यह सोचकर आप लोग शोक छोड़ दीजिए। चरणों का मैं सेवक सदा आपका, नहीं आग से घबराता। जिस मान से मेरा जन्म हुआ था, उसी मान से स्वर्ग को जाता हूं। वृद्ध और जन्मान आए मैं, मुझे नहीं अब जीने की चाह। ऐसे मेरा हृदय संभाले पुत्र शोक का दारुणा। ओह, कितने दुख की बात है जो जन्म से नेत्रहीन हो और दुर्योधन की ओर से जो सब भांति निराश। कैसे करूं मैं उनके सम्मुख आत्म प्रकाश। माँ, हाँ पुत्र, माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र। नमस्कार करके कहता हूँ, यदि कुछ पुण्य बचा हो मेरा तो भविष्य के जन्मों में भी माता बनूं मैं पुत्र तेरा माँ। ये तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली पुत्र। मालवी, महाराज, तुम भी सुनो। छिन्न भिन्न हो गया गदा के कुटिल वार से मेरा ये मस्तक।
लहू लुहान हुआ ये वक्षस्थल, बची ना हार के जगह ना रंचक, घावों के अंगद सोने पहने हैं बाहें अभिमान, मिली वीर गति तेरे पति को, फिर भी रोती है शतरानी। मैं आपकी संगिनी अभी बाला हूँ महाराज, इसलिए रोती हूँ। और भी तुम भी सुनो, स्वजनों को पाला और देवों को मनाया मैंने, नाना यज्ञ कर वेदों को विधान, शत्रुओं को शीश पे बैठाया, शत भाइयों को कभी ना बुलाया मैं ध्यान। ऐसे वीर के प्रिया को रोना ना उचित कभी, माननी निहारो मुझे आज अभिमान। मैं सती होने का निश्चय कर चुकी हूँ, मैं नहीं रहूंगी। दुर्जय बाबा, मेरे समीप आओ पुत्र, मेरी बात सुनो। गांधारी, जी महाराज। ये क्या कहने वाला है? पुत्र, मैं भी यही सोच रही हूँ महाराज। पुत्र, जैसे जैसे मेरी सेवा करता है ना, वैसे ही पांडवों की सेवा करना। माता कुंती की आज्ञा का पालन करना, अभिमन्यु की मां और द्रौपदी को मां समझकर पूजा करना। देख बेटा, शोभा में तन और गौरव में मन वाले तेरे पिता सुयोधन हुए युद्ध में परास्त अपने सदृश बलि के कारण। यह विचार अशोक युधिष्ठिर का विशाल दक्षिण छूकर पांडवों के संग लेके मेरा नाम तू भी करना तर्पण, तू भी करना तर्पण। वैर अब पश्चाताप में परिणत हो गया है। अरे ये आवाज कैसी? शंख तूर दुंदुभी जब सब शांत है, कवच छत्रवाड़ों से छाया प्रांत है, कट कट कर मर गए युद्ध में वीरवर, रथी सारथी निहत पड़े हैं भूमि पर। तब सहसा किसकी धनु की टंकार से, तड़प उठा है नवकवों की चित्कार से। दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर, जो आया मैं युद्ध यज्ञ में पांव बढ़ाकर, जो ही आता हूं इस सूने रण में, मानो अश्वमेध की पूर्णाहुति। अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, जो इधर ही आ रहे हैं। लो आ गए, खिले कमल की पंखुड़ियों से दीर्घ नयन है, लंबी बाहें कनक यूपी जैसे शोभन है, तान रहे हैं धनुष वेग से वार चढ़ाए, जलते मेरु शिखर पर जो सुरधनु छा जाए। दुर्योधन संग धनुष पर बाण चढ़ा, जो आया मैं युद्ध यज्ञ में पांव बढ़ाकर, जो ही आता हूं इस सूने रण में, मानो अश्वमेध की पूर्णाहुति की शरण। सुनो, दो सैन्य सिंधुओं की टक्कर के समय मगरमच्छों की तरह लपकते शस्त्रों से कट जाने वालों, छटपटाकर दम तोड़ने वालों, युद्ध के लिए लालायित राजाओं, सुनो, मैं दुर्योधन नहीं जिसकी जांग है तोड़ी छल से, कर्ण नहीं मैं शिथिल शस्त्र जिसके निकले निष्फल से, द्रोण पुत्र मैं अश्वत्थामा, धनुष टंकार रहा हूं, कौन वीर है सम्मुख है, मैं ललकार रहा हूं। किंतु ये मेरी आत्म प्रशंसा किस काम की, जब विजय श्री ही नहीं मिली। नहीं, ये सत्य नहीं।
जब मैं अपने पितृदेव का तर्पण कर रहा था, तब मेरी अनुपस्थिति में कुरुराज दुर्योधन को छल से परास्त किया गया। परंतु इस पर कौन विश्वास करेगा? रथो हाथियों पर सवार, वे राजा धरे तीर तलवार, 11 अक्षौहिणी सेना लिए थे आज्ञा पालन को तैयार। परशुराम शरविद कवचधर भीष्म द्रोण जिनके आधार, वो दुर्योधन वीर काल गति से गए युद्ध में हार, युद्ध में। किंतु गांधारी पुत्र दुर्योधन गए कहां? महाराज, महाराज, महाराज! दो समर सिंधु पार करने वाले महाराज हाथी घोड़ों और योद्धाओं की लोथों के बीच पड़े हुए। मुकुट गिर पड़ा, बाल बिखरते हैं किरणों से, लथपथ है तन गदाघात के कुटिल वर्णों से। मानो संध्या की लाली से रंजित होकर दिख रहा हो सूर्य डूबता अस्ताचल। महाराज, अश्वत्थामा, महाराज! मित्र अश्वत्थामा, तुम आ गए मित्र, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। घबराइए नहीं महाराज, मैं आपकी सेवा में सच्चा सम्मान अर्पित करूंगा। क्या करोगे मित्र? युद्ध छेड़ने को उद्यत जो गरुण पीठ पर हुए सवार, शंख चक्रधार, भड़कती जिनकी भीम भुजाएं चार, मेटू हुनी कृष्ण को रण में पांडु सूतों के साथ पछाड़, चित्र बिगड़ने पर पट को जो चित्रकार देता है फाड़। नहीं मित्र, नहीं, ऐसा मत कहो। गिरे और मिल गए धूल में छत्रवान राजा सारे, कर्ण सिधार है स्वर्ग और भीष्म भी गिरे भूमि पर बेचारे। मेरे 100 के 100 भाई भी नष्ट हो गए इसी युद्ध में। तो जो धनुष गुरु पुत्र मेरी दुर्गति हुई इस रण में। महाराज, बाल खींचकर भीम ने गदाघात कर क्रूर, जांघों के संग किया दर्पाप का चूर। नहीं मित्र, नहीं, ऐसा मत कहो। मानी तो राजाओं का शरीर, पांडवों ने अपने मान के लिए युद्ध किया। सोचो, द्यूत सभा में पांचाली के खींचे मैंने विक्रे केश, भरी सभा में निर्वस्त्र की, कुलवधु को अपनी नी जंघाओं पे बैठने के लिए कहा। बाल पुत्र अभिमन्यु को छल से मारा, एक निवेश तो मुझे काका श्री बोलता था, जिससे प्रेम और स्नेह करना चाहिए तो उससे घृणा की मैंने, जिसे अपने अंकों में भरना चाहिए था उससे मृत्यु दिया। पांडवों को द्यूत में छल से हराया, वन में भटकाया अनजान। सोचो तो वो बदले में कितना तोड़ सका मेरा मान। महाराज, मैंने तो पक्का प्रण कर लिया है, खाता हूं सौगंध आपकी, अपनी वीर जनों की आज पांडवगढ़ को ध्वस्त करूंगा, सच के निशा समर का साज।
गुरुपुत्र ने जो कहा है वही होगा। भगवान बलराम, ये अधर्म बलदेव के सामने किया गया है। नहीं पिताजी, नहीं। दुर्जय, इधर आ। अपने भुजबल विक्रम से पिता ने अर्जित किया जो राज, विप्र वचन से तिलक बिना ही उसके तुम राजा हो आज। मैं तुमसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। कहो पुत्र। माँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि इस मृत्यु के क्षण में तुम अपनी नेत्रों से मुझे देखो और प्रेम और स्नेह करो। माँ, मुझे क्षमा करना पुत्र, क्षमा करना। नहीं माँ, नहीं। ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मेरे पिता जन्मांध है और माताओं ने कभी हम भाइयों का मुख ही नहीं देखना चाहा। पिताजी, मुझे क्षमा करना। मेरी महत्वाकांक्षा के कारण आपकी सारी पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये नियति का कैसा खेल। जब आज मैं इस मृत्यु के क्षण में हूं तो मुझे धर्म और अधर्म का भान हो रहा है। दुर्जय, पिताजी और माता का ख्याल रखना। अब मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ये मेरे पितर शांतनु, पिताजी, ये कर्ण और कर्ण के पीछे मेरे 100 के 100 भाई। इंद्र का हाथ में एकाक पक्ष धारण किया। इधर ही आ रहे। हाँ, मेरा वक्त अभिमन्यु मुझे क्रोध में देख रहा। ये उर्वशी आदि अप्सराएं मुझे लेने आई। ये तो साक्षात महासिंधु गंगा आदि नदियां। यमराज ने मुझे लेने के लिए 100 वंशों से उड़ने वाला विमान भेजा। आता ये पांडव पुत्रों, मुझे क्षमा करना। ये पुत्र भी मनो, मुझे क्षमा करना। ये कुलवधु, मुझे क्षमा कर। पुत्र, पुत्र। चलो तपोवन को अब मैं, जो सज्जन का श्रृंगार है, पुत्रों के विनाश से निष्फल राज, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। मैं चाहता हूं
जिसको निर्देशित किया है सुनील चौहान। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आपने हमें झेला लगभग 1 घंटे 10 मिनट, उसके लिए सबसे पहले आपके लिए जोरदार तालियां। ये नाटक बेसिकली संस्कृत में लिखा गया है और मतलब डायलॉग मुझे डिफिकल्ट थे। हमने कोशिश की थोड़ा सा हिंदी में करने की और जैसा भी हो पाया, हमसे बन पाया, हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। पहले मैं सबसे पहले कलाकारों को परिचय कराऊँ, उससे पहले टेक्निकल टीम से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। म्यूजिक पे थे निशांत सिंह, ड्रम पे शुभम, ये जितने भी टैब्लो मोमेंट थे सब डायरेक्ट किए शुभम ने। नाटक का जो डांस था वो कोरियोग्राफ किया अंजलि और अंकिता ने मिलकर। लाइटिंग में हेल्प की अजहर खान। कलाकार अपना परिचय खुद देंगे। शुभम शर्मा, हर्ष बेजल, क्षितिज मिश्रा, अनुकूल मिश्रा, अली मोहम्मद, प्रशांत सूर्यवंशी, नितेश मिश्रा, अंजलि शर्मा, अंकिता पटनायक, आंचल सिंह, मानिया, राघव छाबड़ा, हर्ष सिंह, समीर अंसारी, अभ्युदय मिश्रा, शिवांकर शर्मा, पिछले राज, निशांत सिंह, प्रदीप कुमार, राहुल कुमार, सजन वर्मा, अहमद खान, राना, मोहम्मद आदिल, निशांत सिंह, थैंक यू। और मैं सुनील चौहान इस नाटक को डायरेक्ट करने की कोशिश की। दिनेश अहलावत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मतलब ये नाटक करने का हमें मौका दिया। और हम सब लोग घर में एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे ऊपर भी हमारे ग्रुप के सबसे बुजुर्ग और जिनकी गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं, प्रदीप वाजपेयी सर। लगातार डांटते रहते थे कि सुनील ये नहीं, ये चेंजेस कर। जब भी नाटक का लास्ट शो देखा तो सर का मतलब कीमती फीडबैक हमें लगातार मिलता रहता है और हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। श्याम कुमार सर हमारे बीच मौजूद हैं। श्याम सर एक बार मंच पे आ जाए। थैंक यू सो मच श्याम कुमार। श्याम सर से भी लगातार जब नाटक देखते हैं तो फीडबैक मिलते हैं और कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। आपसे आप करें। अरे मैं क्या बोलूँगा, आप बोलने वाले बोल चुके सब कुछ तो बोले। नहीं अच्छा नाटक था, बहुत बढ़िया बनाया, प्रोडक्शन अच्छा था, विजुअली वेरी नाइस और काफ़ी काम हुआ। मैंने पहले वाला भी देखा था और मैं देखने यही आया था। सुनील ने खास तौर से बोला कि आइए, बहुत बढ़िया, वंडरफुल शो। बहुत अच्छा नाटक था। भंगम जैसे अभी उन्होंने कहा कि कुछ शब्द चेंज किए, कुछ डाला इन्होंने किया। सभी पात्रों को बहुत बधाई कि सभी ने बहुत अच्छा किया और जो मूवमेंट्स थे, कुछ लाइट्स के साथ अजहर ने बहुत अच्छा सा खेला, आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी पकड़ दी, बहुत बढ़िया। सारी टीम को बहुत अच्छा। तो ऑपरेट
मैंने किया ना डिजाइन। इससे पहले उरु बंगम के जितने भी शो हैं अजहर ने लाइट किया, पहली बार दोनों का बहुत जरूरी है। अगर ये इन्होंने परिकल्पना की और आपने ऑपरेट किया तो दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। दोनों को बहुत है ना, इसीलिए थैंक यू सो मच आप लोग आए। इसके बाद एक और नाटक है, मेरी बीवी की शादी 7 बजे से शुरू होगा, मतलब मेरी की नहीं, नाटक का नाम है, आप लोग जरूर देखना है। इसके अलावा भी हमारा 11 दिसंबर को प्ले है एडिपस, जरूर देखना है अक्षरा ऑडिटोरियम में। थैंक यू सो मच।